नमस्कार। लाभ हानि का आज का पहला सवाल आपके सामने। सवाल कहता है, एक व्यक्ति ने 5% लाभ पर एक घड़ी बेचा, ठीक है। यदि वह उसे 24 रुपया अधिक में बेचता, मतलब जितना में बेचा है उससे 24 रुपया और अधिक में बेचता, तो उसे 11% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, हालांकि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, लेकिन जितना तरीका हो सब हम लोग देखेंगे। माना उस घड़ी का क्रय मूल्य x और क्वेश्चन कहता है उस घड़ी को बेच दिया गया कितने में? 5% लाभ लेकर। तो क्या ये उस घड़ी का विक्रय मूल्य होगा? क्या होगा? अब बाद में कह रहा है यदि 24 रुपये अधिक में बेचा जाए तो लाभ कितने का? 11% का। तब विक्रय मूल्य कितना होगा? 111%। 11% लाभ लेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य 111% होगा ही, और 111% लाभ अब हो रहा है और पहले क्या हो रहा था? 105%। और ये लाभ जो आपका बढ़ गया, विक्रय मूल्य बड़ा हो रहा है। विक्रय मूल्य बड़ा होना ही है क्योंकि क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 24 रुपया अधिक में बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य को अधिक तो हम कर ही रहे हैं, तो विक्रय मूल्य तो बड़ा होगा ही हमारा। और ये विक्रय मूल्य इस विक्रय मूल्य से कितना अधिक होगा? 24। दोनों का अंतर हम लोग 24 लिख लें। क्वेश्चन ही कह रहा है कि 5 के बजाय 11 लाभ होना शुरू हो गया। किसके वजह से? 24 रुपया अधिक में बेचने से। या अंतर आप नहीं लिखेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये भी देखिए, ये विक्रय मूल्य इस विक्रय मूल्य से बड़ा है ना? कितना बड़ा है? 24। तो इसमें 24 जोड़ दीजिए और दोनों को बराबर लिखिए। एक ही बात है। अब ये इधर आएगा तो वही बात होगा ना, माइनस। आइए और इसको हल करते हैं। आंसर आपके सामने है। अब क्या इसको घटाएंगे? 111x बटे 100 माइनस 105x बटे 100 बराबर 24। ये कितना होगा? 6x बटे 100 बराबर 24, और ये कटेगा 4 बार में, x बराबर 400। x का मान 400 आया। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते, देखिए आपका CP जो कुछ भी है अपने आप में 100% तो होगा ही। कोई भी क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100%। और जब आप 5% लाभ पर बेच रहे थे तब आपका SP कितना था? 105%। और कुछ देर के बाद आप 111% में बेचने लगे, 11% लाभ लेने लगे, तो ये 5 से 111 हो गया, 105 से। तो ये 6% जो बढ़ गया वो किसके कारण? हाँ, 24 रुपया अधिक में बेचने के कारण। ये 6% का जो ग्रोथ हो रहा है वो किसके वजह से? 24 बढ़ाने के कारण। तो 6% का मान 24, 100% का मान ये निकाल दिया। 24 बटे 6 गुना 100, 400। आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लें। देखिए यहाँ क्या किए, आपका क्रय मूल्य 100% होगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। और आपका सवाल कह रहा है कि आप 5% लाभ पर बेचे, तो आपका विक्रय मूल्य 105% होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और क्वेश्चन कहता है 24 रुपया और ज़्यादा में बेचते तो आपका विक्रय मूल्य 111% हो जाता, क्योंकि लाभ 11% का हो रहा है। तो जो अभी 105% में बिक रहा है वो 111% में बिकने लगा। तो 5 से 11 यानी 6% का जो ग्रोथ हुआ है किसके कारण हुआ है? आप अधिक से अधिक में एक दुकानदार बेचना चाहता है। क्यों? क्योंकि जितना अधिक में बेचेगा उतना प्रतिशत लाभ होगा। तो ये 5 के बजाय 11 जो लाभ हुआ वो 6% बढ़ गया। वो किसके कारण? वही अधिक में बेचने के कारण। कितना अधिक में? 24 बढ़ाया तो उसका लाभ कितना बढ़ गया? 6%। तो 6% का मान क्या? 24। 100% का मान क्या? आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका, अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 9% घाटे पर एक घड़ी बेचा। यदि वह उसे 8 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? देखिए अभी आप इस सवाल को समझे। अब x मानना जरूरी हम लोग नहीं समझ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। अब आइए सीधा दूसरा तरीका देखते हैं।
9% घाटा और 7% लाभ का अंतर 16% होगा, और अंतर जो ये आया वो किसके वजह से, तो 8 रुपया अधिक में बेचने के वजह से। तो 16% का मान 8, तो 100% का मान क्या, 8/16 गुना 100, 50। अब 8%, 16% बराबर 8। शायद इस बात को समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए ये 16 कहाँ से लाए आप, उस वस्तु को आपका क्रय मूल्य जो भी होगा वो 100% होगा ना, होगा। उसको आप बेच रहे थे कितने में, 91% में। ये 91 कहाँ से आया, 9% घाटे पर बेचेंगे तो 91% में बेचना ही होगा। और बाद में कहता है उसे 7% का लाभ होता, 7% का लाभ होता तो 107% में बिकता ना। तो 91 के बजाय 107 में बिकेगा, तो देख लीजिए डिफरेंस कितने का है, 91, 9, 100 और फिर 7, 16। तो यहाँ से यहाँ आने में 16 का अंतर हो रहा है, और ये 16 का अंतर जो हो रहा है 91 से सीधा 107% पर हम लोग पहुँच रहे हैं। किसके वजह से, अधिक में बेचने के वजह से। कितना अधिक में, तो 8 रुपया अधिक में बेचने से। तो ये 16% का ग्रोथ किसके वजह से, 8 के वजह से। यही यहाँ लिखे और इसी को समझाने का प्रयास किया। अगर यह बात आप समझ रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह उसे 15% हानि पर बेचता तो उसे 50 रुपया कम प्राप्त होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। जितना अधिक हानि होगा दुकानदार को उतना कम प्राप्त होगा। दुकानदार अधिक से अधिक में बेचना चाह रहा है लाभ के लिए, जितना कम में बेचेगा ना उतना हानि बढ़ता चला जाएगा उसका। वही सवाल कहता है कि अभी 10% का नुकसान हो रहा है और 15% का नुकसान होता तो उसे 5 रुपया कम प्राप्त होता। तो यहाँ कितना कम प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, 5%। 5% कम प्राप्त हो रहा है, जिससे किसके वजह से, 50 रुपया कम के वजह से। तो 5% का मान इतना, तो हम लोग को चाहिए क्रय मूल्य 100% का मान कितना। शायद इस 5% में कंफ्यूजन हो रहा हो तो इधर फिर आइए। आप 10% हानि पर बेच रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप, 90% में बेच रहे हैं। और 15% हानि पर बेचिएगा तो कितना बेचिएगा, 85% में। तो अंतर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 5% का। तो ये 5% का जो अंतर दिखाई दे रहा है किसके वजह से, 5% ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है किसके वजह से, 50 रुपया की वजह से। तो 5% का मान 50, तो 100% का मान क्या। इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेंगे, हर जगह 100% लिखने का जरूरत नहीं है। 5% बराबर 50, तो 1% बराबर कितना, 10। 100% बराबर कितना, 2 जीरो दे देंगे, ये आपका आंसर है। 100% बराबर कितना, तो इस पर 2 जीरो दे दीजिए। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, एक वस्तु 10% लाभ पर बेचा जाता है। पहला लाइन, एक वस्तु 10% लाभ पर बेचा जाता है। क्वेश्चन को समझना है। फिर क्या कहता है, यदि उसे 5% कम में खरीदा गया होता। मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये कि वस्तु खरीदा गया और 10% लाभ पर बेच भी दिया गया, दोनों काम हो चुका है। अरे बेच दिया गया है तो खरीदा गया होगा तब ना बेच दिया गया होगा, तो खरीद लिए और बेच दिए। फिर कहता है यदि उसे, कल्पना किया जा रहा है, यदि उसे 5% कम में खरीदा जाता, मतलब जितने में आप खरीदे थे उससे 5% कम में खरीदना है, और 110 रुपया कम में बेचा जाता। किससे कम में बेचा जाता, जितना में आप बेचे हैं। 110 कम में बेचना है, किससे, विक्रय मूल्य से। तो क्या होता, तो लाभ 10% का होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और परेशान भी करता है, ये आप समझ रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग समीकरण बनाते हैं
और इसके लिए दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प सब आपके पास है। लेकिन हम चाहेंगे कि x मानकर समीकरण बनाना भी आप सीखें, इसलिए थोड़ा धैर्य से देखिए। आपको कम से कम समय में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। आइए आपका सॉल्यूशन। आइए, माना उस वस्तु का क्रय मूल्य x। अब क्वेश्चन कहता है उस वस्तु को आपने बेच दिया कितने में, x के 110% में। ये आपका विक्रय मूल्य है ना, है। आपने उसे x में खरीदा और आपने बेचा 110% में, क्योंकि 10% लाभ पर बिका है, बस तो साफ साफ कह रहा है। अब कह रहा है यदि उसका क्रय मूल्य क्या होता, उसका क्रय मूल्य होता x का 95%। ये सवाल कह रहा है। उस वस्तु को x में नहीं खरीद के 5% कम में खरीदते तो कितना में खरीदते, इतना में खरीदते। और क्वेश्चन कहता है उसको बेचते कितना में, तो x के 110% से 110 कम में बेचते। बाद में बेचना कितना में है, बाद में बेचना है 110 कम में। किससे 110 कम में, जितना में आप बेचें। बाद में इतना में बेचना है और बाद में आपका लाभ क्या हो रहा है 10%, तो आपका लाभ इसी क्रय मूल्य पर होता ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इससे कम में खरीदे होते तो क्रय मूल्य तो मेरा यही हो जाता, तो लाभ हानि का गणना भी अब इसी पर होता। तो विक्रय मूल्य क्या होता आपका, x का 95% का 110%। ये आपका बाद का विक्रय मूल्य होता ना, तो ये भी बाद का विक्रय मूल्य और ये भी बाद का विक्रय मूल्य, दोनों बराबर होता ना। यही आपका समीकरण है। आइए एक बार फिर से समझिए। आपका CP क्या है, x है। आपने उस वस्तु को बेच दिया कितना में, 110 में। ये पहले का विक्रय मूल्य है। लेकिन बाद में कहता है बाद में कितना में बेचना है, उससे 110 कम में, यानी ये बाद का विक्रय मूल्य हुआ ना दूसरे कंडीशन का। और बाद का विक्रय मूल्य होगा कितना, तो बाद का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं क्वेश्चन। तो बाद का विक्रय मूल्य ये है और बाद का क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका 95%, 5% कम में खरीदने बोलता है। मतलब जितने में आप खरीदे थे उससे 5% कम में खरीदने बोलता है, तो खरीदते हैं इतना में। और बाद में लाभ कितना हो रहा है 10%, तो बाद में लाभ इसी पर होगा ना, तो इसका 110% करेंगे तो बाद का विक्रय मूल्य। बाद का विक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य से निकला और बाद का विक्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य से निकला, लेकिन दोनों तो बाद का विक्रय मूल्य है, दोनों बराबर होगा ना। आप x के लिए हल कर लीजिए, x बराबर 2000, आपका क्रय मूल्य 2000 है, यही आपका आंसर। कुछ दिक्कत क्या। आइए दूसरा विकल्प लीजिए। यहाँ आपको बहुत वक्त लगेगा, यहाँ आने के बाद भी शायद आप 30-40 सेकेंड और लेंगे। तो एक क्वेश्चन पर कितना समय दीजिएगा। आइए विकल्प देखिए, विकल्प दूसरा भी तीसरा भी। अगर आपका CP 100 है तो आपका SP 110 होगा क्या। आप क्रय मूल्य लिख लीजिए। आपका क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य 110 होगा। ये तो एकदम श्योर है। अब कंडीशन आई, कंडीशन कहता है उसे 5% कम में खरीदा गया होता तो आपका CP कितना होता, 95। आप क्रय मूल्य लिख लीजिए। इसको नया क्रय मूल्य लिख देते हैं कुछ अलग करने के लिए, अलग नाम देने के लिए, नहीं तो दोनों क्रय मूल्य हो जाएगा। तो नया विक्रय मूल्य कितना होता, नया विक्रय मूल्य कितना होता कैसे पता चलेगा। अब बाद में फिर 10% का लाभ हो रहा है। आपका क्रय मूल्य कितना 95, लाभ कितना 10%, तो 95 का 10% कितना 9.5, और 9.5 जोड़ देंगे तो आएगा कितना 104.5। आंसर आ गया। अब कुछ बचा नहीं है। इसी को एक बार और फिर से देख लीजिए आप। अगर CP आपका 100 है तो SP 110 में आपको दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं हम। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि इसे 5% कम में खरीदा जाता तो आप इसे कितने में खरीदते, 95 में। और फिर आपको लाभ 10% का होता तो लाभ अब इसी पर ना होता, जो क्रय मूल्य हो गया लाभ तो उसी पर होगा। तो इसका 10% लाभ लेंगे तो 9.5, तो विक्रय मूल्य 107, 4.5 हो जाएगा। आप गौर से देखिए, आपके सवाल में क्या दिया हुआ है, 110 रुपया कम में बेचता, यानी बाद का विक्रय मूल्य पहले के विक्रय मूल्य से 110 रुपया कम है, यही ना। आइए, यानी दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 110 है, यही ना।
यहाँ देखिए तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिखाई दे रहा है आपको, तो आप देखिएगा यहाँ दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 5.5 है। तो ऐसे लिखिए, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 5.5 है तो क्रय मूल्य क्या है 100, और दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 110 होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा 110। कहाँ से आया 110? आपके सवाल से आया और ये आपका आंसर है। चेक कीजिए, आइए 100/55 गुना क्या 110, 110, 1 0 हटाएंगे, यहाँ 0.10 और आएगा, 55 से काट देते हैं इसको 2 बार में, यानी 20, उस पर 2 0 आपका आंसर। कुछ दिक्कत क्या? इस सवाल का एक और विकल्प हम लोग देखते हैं, आइए। देखिए इस सवाल को हम लोग ऐसे बनाएंगे। इस सवाल में, इस तरह के सवाल में हमेशा 2 सेंटेंस होगा। पहला सेंटेंस में क्या होगा कि वस्तु खरीद कर बेच दिया गया होगा कुछ प्रतिशत लाभ पर या कुछ प्रतिशत हानि पर। अब दूसरा सेंटेंस उसके बाद शुरू होगा, वहाँ क्या होगा, यदि इसे इतने प्रतिशत कम में खरीदा गया होता, इतने रुपये कम में बेचा गया होता तो उतना रुपया लाभ हुआ होता। इस तरह का दूसरा सेंटेंस होगा। तो पहला सेंटेंस में क्या दिया हुआ 10% का लाभ, लाभ यानी इसको आप प्लस के रूप में रखेंगे, है ना, और हानि होता तो इसी को माइनस के रूप में रखते हैं। अब दूसरा सेंटेंस में क्या कहता है, 5% कम में खरीदे होते तो 10% का लाभ हुआ होता, और ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, क्या 5 का 10%। ये बात भूल गए क्या? नहीं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 में 5 जाएगा 5, और 5 में आधा जाएगा तो क्या बचेगा 4.5। तो अब लाभ आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी जो 10% था अब क्या हो गया 4.5%। तो 10% होने वाला लाभ अब 4.5% दिख रहा है। क्या हुआ होगा ऐसा? आप कह रहे हैं 4.5 क्यों दिखने लगा, तो होना ही है ये। क्यों? क्योंकि आप 110 रुपया कम में बेच रहे हैं। तो जैसे आप कम में बेचिएगा आपका लाभ प्रतिशत गिरेगा ना, तो जो लाभ 10 हो रहा था अब वो कितना होने लगा 4.5, गिरावट कितने का 5.5% का। तो 5.5% जो गिर गया किसके वजह से 110 के वजह से, 100% का मान। ये आपका उत्तर है। ये भी एक विकल्प है। आइए हल कर लीजिए। 110 बटे क्या 55 गुना 100, 55 नहीं 0.5 है, इसको हटा लेते हैं तो 1 0 यहाँ ले लेते हैं, 55 से इसको काटते हैं 2 बार में और 3 0। ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका आंसर है। हालांकि इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल हम लोग और ले लेंगे। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आप देखिए, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% लाभ पर बेचता है यदि वह उस पुस्तक को 4% कम पर खरीदता तथा 6 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? सवाल ऐसा आप देख भी चुके हैं। आइए, अब x मानना जरूरी नहीं है, x हम लोग पिछले सवाल में माने थे। आइए देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर हम लोग का क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 100 है तो हम लोग का विक्रय मूल्य क्या होगा 110। कहीं दिक्कत क्या नहीं, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसका क्रय मूल्य 100 होगा तो विक्रय मूल्य 110 होना ही होना है। अब आगे क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि वह विक्रेता उस पुस्तक को 4% कम पर ही खरीदता, मतलब उसका क्रय मूल्य क्या होता, इसको नया क्रय मूल्य लिख देते हैं हम लोग। उसका क्रय मूल्य क्या होता 96। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है 4% कम में खरीदता, तो 100 रुपया में खरीदते थे, 4% कम में खरीदेंगे तो 96 में खरीदेंगे। नया क्रय मूल्य 96 होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले का क्रय मूल्य 100 था तो अब 96 होगा, 4% कम में खरीदना था।
अब नया विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इसके लिए हम लोग लाभ देखेंगे। लाभ कितना प्रतिशत? लाभ 18.3/4%। 18.3/4% का मतलब होता है भिन्न के रूप में 3/16। यानी अब जो हम लोग को लाभ लेना है उस 16 में क्या 3, 16 में 3, तो यहाँ तो क्रयमूल्य 96 है। 16 गुना 6 96, तो क्रयमूल्य आपका 16 गुना है तो लाभ भी आप क्रयमूल्य आपका यहाँ 6 गुना है तो लाभ भी 3 का 6 गुना हो जाएगा। कितना? 6 या 18। तो आप लाभ ले रहे हैं, या इसको ऐसे निकाल लीजिए न, 16 में 3 का मतलब 16 रुपया में 3 रुपया का लाभ, तो 96 में कितने का लाभ? तो इसका मान 18। तो अब आप लाभ 18 ले रहे हैं तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा? 114। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं। ये देखिए, अभी विक्रय मूल्य क्या था? 110, और अभी विक्रय मूल्य क्या हुआ? 114। अंतर कितने का? अंतर 4% का, या अंतर 4 का। अब हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 4 का अंतर है तो क्रय मूल्य क्या है? 100। क्रय मूल्य ही चाहिए ना। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितने का? 4 का, तो क्रय मूल्य क्या? 100। और दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितने का? 6 का, तो क्रय मूल्य कितने का? अब कहिए, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर 6 का होगा ना। पहले जितना में बेचा था उससे 6 रुपया अधिक में बेचना है, तो विक्रय मूल्य में अंतर तो 6 का होना ही होना है। तो 4 का अंतर जब है तो हमारा सीपी क्या है? 100, और 6 का अंतर है तो हमारा सीपी क्या है? 100/4 गुना 6, 150। हमारा क्रय मूल्य क्या? 150। इसके बदले एक और विकल्प आपको दिया गया था, उसका भी आप यूज ले सकते हैं। आपको बताया गया था कि 10% अगर आप लाभ पर बेच रहे हैं तो +10 आप रख लीजिए, और 10% नुकसान होगा तो -10। फिर क्या कहता है? 4% कम पर खरीदना चाह रहा है, कम यानी माइनस। लाभ कितना लेना चाह रहा है? 18.3/4 यानी 18.75। 1 माइनस 1 प्लस, तो यहाँ क्या होगा? माइनस क्या? 4 का 18.75%। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 14%। तो अभी 10% लाभ हो रहा है, अब 14% लाभ होने लगा, तो ये 4% बढ़ गया ना। ये 4% बढ़ गया किसके वजह से? 6 रुपया अधिक में बेचने की वजह से। 100% का मान, ये आपका आंसर 150। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक 10% हानि पर बेचता है। अब अभी तक जो हम लोग सवाल देख रहे थे वहाँ लाभ था, यहाँ हानि। यदि वह उस पुस्तक को इतना प्रतिशत कम में खरीदता, इतना रुपया अधिक में बेचा होता, तो उससे इतने प्रतिशत का लाभ होता। ये सारा कंडीशन वही है जो अभी आप देखे हैं। अलग यहाँ क्या है कि शुरू में क्या दिया है? 10% हानि पर 10% का नुकसान। आइए मान लीजिए आपका क्रय मूल्य 100 है, आपने 100 रुपया में खरीदा, तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा? 90। फिर क्वेश्चन कहता है आप 20% कम पर खरीदे होते तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाता? 80। और क्वेश्चन कहता है अब आप जो बेच रहे हैं आपको 40% का लाभ हो रहा है। 80 का 40% होगा 32। 80 का 40% हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 32। मतलब अब जो लाभ ले रहा है 80 में 32, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 112। कुछ दिक्कत क्या? अगर 100 रुपया हम लोग का क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 90। इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है 10% हानि पर बिका। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 20% कम पर ही खरीदते तो हमारा क्रय मूल्य क्या होता? 80। और अब जो लाभ ले रहे हैं वो 40% का, तो 80 का 40% 32, और बिकेगा कितना में? 112 में आपका विक्रय मूल्य। अब देखिए, अगर 90 रुपया आपका पहले का विक्रय मूल्य था तो अब का विक्रय मूल्य कितना है? 112। तो वृद्धि कितना हो रहा है?
22 का। अंतर कितने का हो रहा है? 22 का। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 22 का अंतर है तो क्रयमूल्य क्या है? 100। 22 का अंतर है विक्रयमूल्य में, तो क्रयमूल्य क्या है? 100। और इस क्वेश्चन में अंतर दिया है 55 का। 55 का अंतर होगा तो क्रयमूल्य क्या होगा? 100/22 गुना 55। ये आपका आंसर। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते थे, यहाँ अंतर कितने का हो रहा है? 22 का। तो अंतर लिखिए 22% और अंतर कितने का? 55 का। आप ये सेंटेंस भी लिखिएगा तो वही बात है। 22% का मान कितना? 55। 100% का मान कितना? यहाँ से भी वही बात आएगा, 55/22 गुना 100, यानी क्या? 250। ये लिखिए अथवा ये लिखिए, दोनों एक ही बात है। इसके लिए एक और विकल्प आपको दिया गया है, जरा सा उसको देखा जाए। हमने कहा कि पहले लाइन में जो बात दिया हुआ है लाभ या हानि, आप उसको पहले रख लीजिए। तो यहाँ क्या है? नुकसान कितने प्रतिशत का? 10% का, यानी माइनस। अब आगे क्या कहता है? 20% कम। कम यानी माइनस। और लाभ कितना? 40। लाभ यानी प्लस। ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ माइनस होगा ना। कितना? 20 का 40%। अब देखिए तो इसका वैल्यू कितना आता है? 40 में 20 जाएगा, यहाँ बचेगा 20, माइनस क्या होगा? 8, यानी क्या? 12। तो जो -10% था वो प्लस 12% हो गया। तो डिफरेंस कितने का? डिफरेंस 22 का कि 2 का? नहीं, 22 का। अभी हम 100 से 10% कम थे, अब 100 से 12% अधिक हो गए, तो अंतर 22% का हुआ ना। तो ये जो 22% का अंतर हुआ किसके वजह से? 55 के वजह से 100% का मान। ये आपका आंसर। इसको कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, अगला सवाल पिछले सवाल से बिल्कुल अलग। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रयमूल्य एवं विक्रयमूल्य दोनों को 20 रुपया कम कर दिया जाता, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य दोनों 20 रुपया कम होता, तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% अधिक होता। वस्तु का क्रयमूल्य बताएं। आइए देखिए, अगर वस्तु का क्रयमूल्य x है तो वस्तु का विक्रयमूल्य हो जाएगा 120x/100। यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/5। अगर क्रयमूल्य x है तो विक्रयमूल्य क्या? इतना। अब क्वेश्चन का आता है, दोनों को 20 रुपया कम कर देंगे, इसको भी 20 रुपया कम कर देंगे, इसको भी 20 रुपया कम कर देंगे। तो ये तो विक्रयमूल्य है और ये क्रयमूल्य है। इस क्रयमूल्य को विक्रयमूल्य बना लेते हैं। कैसे? ये क्रयमूल्य है ना, अब लाभ 30% होगा तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 130%। लाभ 30% होगा तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 130%। तो अब ये भी विक्रयमूल्य और ये भी विक्रयमूल्य, दोनों बराबर होगा क्या? दोनों x का मान निकालना और कुछ नहीं करना। आइए हल करते हैं हम लोग। 1 0 काट लेते हैं, इसको गुना करते हैं हम लोग। 13x माइनस क्या? 260 बराबर 10 से उधर हम लोग गुना कर देते हैं। 10 से इसको गुना करेंगे तो 2 से कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 12x, और 10 से यहाँ गुना होगा तो -200। ये इधर आएगा x और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -200 और प्लस 260। x का मान क्या? 60। ये आपका क्रयमूल्य निकला। आप आंसर देखिए, आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे आपका क्रयमूल्य 60 है तो आपका विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 72। अब दोनों को 20 रुपया कम कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 40, और ये कितना हो जाएगा? 52। देखिए 30% का लाभ हो रहा है। आंसर वेरीफाई। तो क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, सॉल्यूशन भी। अब अगर थोड़ा और हम लोग जोड़ डालते हैं तो थोड़ा और समय बच सकता है। आइए हम लोग कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहली स्थिति का लाभ और दूसरी स्थिति का लाभ दोनों बराबर होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। जो लाभ पहले था वही लाभ बाद में होगा। क्यों? आइए देखिए। मान लिया जाए 10 रुपया में आप खरीदे थे, 12 रुपया में बेचे थे, तो लाभ 2 रुपया का हो रहा है। इसको भी 2 रुपया कम कर दीजिए, इसको भी 2 रुपया कम कर दीजिए, तो पहले लाभ 2 था, अभी भी लाभ 2 है।
लेकिन लाभ प्रतिशत बढ़ जाएगा, लाभ नहीं बढ़ेगा, लाभ प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रुपया कम किया तो इसमें भी तो 2 रुपया कम कर दिया, और देख लीजिए दोनों जगह लाभ वही है। तो लाभ प्रतिशत का मान बढ़ गया, और लाभ प्रतिशत का मान बढ़ेगा ही। क्यों? जैसे जैसे क्रयमूल्य छोटा होता जाएगा लाभ प्रतिशत का मान बड़ा होता जाएगा। इसी सवाल में ऐसा होता कि क्रयमूल्य में भी 20 रुपया अधिक होता और विक्रय मूल्य में भी 20 रुपया अधिक होता, तो लाभ प्रतिशत का मान कम होता, क्योंकि वहाँ क्रयमूल्य बड़ा हो गया, लाभ तो वही है। तो इसका मतलब है लाभ बड़ा नहीं हो रहा है, लाभ प्रतिशत का मान बढ़ रहा है। किसके वजह से? क्रयमूल्य छोटा होने के वजह से। अरे 4 रुपया में 1 रुपया लाभ लेंगे तो क्या लाभ होगा, और 3 रुपया में 1 रुपया लाभ लेंगे तो क्या लाभ होगा? प्रतिशत लाभ यहाँ अधिक होगा ना, वही यहाँ हुआ है। अब देखिए यहाँ हम कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि लाभ प्रतिशत जो बढ़ रहा है वो व्युत्क्रमानुपाती यहाँ हो रहा है। क्रयमूल्य के घटने से लाभ प्रतिशत बड़ा हो रहा है, लाभ बड़ा नहीं हो रहा है। और क्रयमूल्य बढ़ता तो लाभ प्रतिशत छोटा होता, लाभ छोटा नहीं हो रहा है। यानी यहाँ व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है ना, क्रयमूल्य बढ़ रहा है तो लाभ छोटा हो रहा है, लाभ प्रतिशत, क्रयमूल्य गिर रहा है तो लाभ प्रतिशत बड़ा हो रहा है। तो व्युत्क्रमानुपाती का एग्जाम्पल हम लोग पिछले वीडियो में भी ले चुके हैं, परसेंटेज का वीडियो 7 आप देखिएगा तो वहाँ आप इस बात का चर्चा देखे हैं। यहाँ क्या है, यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं जब 20% हमको लाभ चाहिए तो मेरा क्रयमूल्य x था मान लिए, और जब 30% का लाभ चाहिए तो क्रयमूल्य क्या होगा, तो क्रयमूल्य ये होगा 20x/30। 20 बटा नहीं होगा क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, अभी समझा चुके हैं कि ये व्युत्क्रमानुपाती है। एक का मान बढ़ने से दूसरा घटता है, दूसरा घटने से पहला बढ़ता है। तो यहाँ देखिए तो क्या हो गया, आपका क्रयमूल्य 2/3 हो गया, मतलब 1/3 कम हो गया, और 1/3 कम हो गया, और कम कितना हो रहा है 20, एक का मान क्या 60। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं आपका क्रयमूल्य 60। 20% जब लाभ था तब क्रयमूल्य क्या था, 20% जब लाभ था तब क्रयमूल्य क्या था, तब क्रयमूल्य ये था। 1% जब लाभ होगा तब क्रयमूल्य ये होगा, बटा नहीं होगा, व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे 20 आदमी काम करेगा तो x दिन में, 1 आदमी काम करेगा तो x/20 होगा क्या? नहीं, यहाँ भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ 20x दिन होता है, वही कहना चाह रहे हैं। और 30% जब लाभ चाहिए तब कितना होगा क्रयमूल्य, 20x/30। यानी देखिए तो 2/3 हो रहा है ना, 2/3 हो रहा है, मतलब 1/3 घट रहा है, 1/3 घट रहा है, और घट कितना रहा है 20, एक का मान क्या, ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों 10 रुपया अधिक होता। अब देखिए यहाँ अधिक हो गया, दोनों 10 रुपया अधिक होता तो लाभ प्रतिशत पहले से 5% कम होता। यही बात तो अभी हम लोग समझने का प्रयास किए थे। लाभ क्रय मूल्य जितना बड़ा हो जाएगा लाभ प्रतिशत का मान छोटा हो जाएगा, हालांकि लाभ नहीं बदल रहा, लाभ पहले जैसा ही है। देखिए अभी लाभ क्या हो रहा है 25%, तो आपका क्रय मूल्य क्या था x, और जब लाभ 20% होगा तब क्रय मूल्य क्या होगा, तब होगा ये, यानी 5x/4, यानी वृद्धि हो गया ना। जो x था वो 5x/4 हो गया, तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1/4, 1/4 बढ़ रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कितना बढ़ रहा है 10, 1/4 का मान 10, 1 का मान 40, ये आपका आंसर। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।